इस वीडियो में हम लोग लाप्लासियन ऑफ स्केलर टॉपिक के ऊपर 3 अलग-अलग क्वेश्चंस करेंगे, तीनों ही कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। स्केलर फील्ड गिवन है v इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूं लाप्लासियन ऑफ स्केलर का, तो वो होता है डेल स्क्वायर v ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v ओवर डेल जेड स्क्वायर। मैं हर बार v जो मेरी स्केलर फील्ड है उसको पार्शियली 2 बार डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड z। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम देखें तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल x ऑफ किसका, डेल v बाई डेल x, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस ऐसे ही हम इसको लिख लेंगे। अगर हम इसको देखें तो डेल बाई डेल एक्स, और आप ध्यान से देखो डेल वी बाई डेल एक्स कितना होगा, वी है मेरा ये पूरा का पूरा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और y और z का हो जाएगा 0। तो चाहो तो आप लिख दो, चाहो तो रहने दो। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट टर्म का करूं तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल y, और ये हो जाएगा 3y स्क्वायर। ठीक है, प्लस अगला वाला हो जाएगा डेल बाई डेल z ऑफ 3z स्क्वायर। और अगर हम देखें तो 3x स्क्वायर को अगेन विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यानी 2x, ये हो जाएगा 6x। सिमिलरली अगला वाला हो जाएगा 6y, सिमिलरली अगला वाला हो जाएगा 6z, और ये हमारा आंसर हो जाएगा लाप्लासियन ऑफ स्केलर का डेल स्क्वायर v। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और v जो स्केलर फील्ड है वो गिवन है रो z स्क्वायर साइन 2 फाई। तो डाइवर्जेंस हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो होता है उसका एक्सप्रेशन वो है ये, यानी मैं विद रिस्पेक्ट टू रो, विद रिस्पेक्ट टू फाई और विद रिस्पेक्ट टू z कुछ इस तरीके से डिफरेंशिएट करूंगा अपनी स्केलर फील्ड v का। ठीक है, अब हम वन बाई वन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा वन बाई रो ऐसे ही रहेगा, डेल बाई डेल रो ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अंदर जो है ये है मेरा v, और डेल v बाई डेल रो, अगर मैं इस पूरे के पूरे टर्म को विद रिस्पेक्ट टू रो डिफरेंशिएट करूं तो रो गायब हो जाएगा, रो का वन, रो का डिफरेंशिएशन वन, बाकी पूरी की पूरी टर्म कांस्टेंट है। तो ये आ जाएगा रो इंटू जेड स्क्वायर साइन 2 फाई। ठीक है, प्लस 1 बाई रो स्क्वायर। अगला है डेल स्क्वायर वी बाई डेल फाई स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं डेल बाई डेल फाई, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, और डेल वी बाई डेल फाई। ठीक है, प्लस डेल स्क्वायर वी बाई डेल जेड स्क्वायर। अब इसको भी लिख सकते हैं हम डेल बाई डेल जेड और डेल वी बाई डेल जेड। इसको वन बाई वन सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, ये आ जाएगा मेरा वन बाई रो डेल बाई डेल रो ऑफ रो जेड स्क्वायर साइन 2 फाई। दैट मीन्स रो के करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा वन, और यहाँ आ जाएगा मेरा सीधा सीधा जेड स्क्वायर साइन 2 फाई। सेकेंड टर्म देखें अगर हम, तो ये हो जाएगा वन बाई रो स्क्वायर डेल बाई डेल फाई, ऐसे ही रहने देते हैं। पहले अंदर वाले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, डेल वी बाई डेल फाई। यहाँ पर देखो रो जेड स्क्वायर साइन 2 फाई है, तो रो और जेड स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और साइन 2 फाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, साइन का होता है कॉस 2 फाई, और 2 फाई का हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हम 2 यहाँ लिख लेते हैं 2। ठीक है, और सिमिलरली अगले वाला टर्म देखें अगर हम, तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल जेड ऑफ डेल वी बाई डेल जेड, और इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, इस वाली टर्म को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो हो जाएगा 2 रो जेड और साइन 2 फाई एज इट इज, क्योंकि ये तो मेरे जेड के फंक्शन है ही नहीं। ठीक, ये पूरी टर्म एज इट इज रहेगी क्योंकि इसको डिफरेंशिएशन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट टर्म हमारी आएगी, इसको दोबारा हम विद रिस्पेक्ट टू फाई डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आ जाएगा वन बाई रो स्क्वायर, ये पूरा एज इट इज, प्लस वन बाई रो स्क्वायर डेल बाई डेल फाई। अगेन देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा 2 रो जेड स्क्वायर, तो मेरा कांस्टेंट है। कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का
साइन 2 फाई, ठीक है, और 2 फाई का हो जाएगा 2, तो 2 ये आ जाएगा, प्लस नेक्स्ट ये हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू जेड, अगर हम करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, बाकी तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 2 रो साइन 2 फाई, ठीक है। तो हमारा जो डेल स्क्वायर वी चल रहा था वो था, हम जो सॉल्व कर चुके थे वो था जेड स्क्वायर साइन 2 फाई अपॉन रो, ये मेरी पहली टर्म थी, ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया था मैंने। वहां पर नेक्स्ट टर्म आई थी माइनस का 2 × 2 यानी 4 हो जाएगा, तो माइनस का 4, ठीक है, और रो वहां पर कोई टर्म नहीं थी, अगला टर्म था जेड स्क्वायर, और साइन का एक बार करा था आया था कॉस, दोबारा करा आ गया साइन, और यहाँ पर हमारा 1/रो स्क्वायर बाहर था ही, सॉरी 1/रो बाहर था, ठीक है, एक रो से रो कैंसिल आउट हो चुका था, ठीक है। और तीसरी टर्म हमारी सीधे सीधे वही जो बज रही थी, दैट इज 2 रो साइन पाई, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम चाहें सिंप्लीफाई करना तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली जेड स्क्वायर रो था और यहाँ पर रो स्क्वायर था, तो एक रो से ये वाला रो कैंसिल आउट हो चुका है, तो हमारा 4 जेड स्क्वायर साइन 2 फाई अपॉन रो आ जाएगा, ठीक है। जेड स्क्वायर साइन 2 फाई अपॉन रो और माइनस का 4 जेड स्क्वायर साइन 2 फाई अपॉन रो, मतलब का माइनस का 3 जेड स्क्वायर साइन 2 फाई अपॉन रो, ये मेरा बचेगा, ठीक है। और दूसरी टर्म प्लस का 2 रो साइन 2 फाई, अगर हम देखें तो साइन 2 फाई भी कॉमन है, तो हम चाहें तो साइन 2 फाई भी कॉमन ले सकते हैं। साइन 2 फाई अगर हमने कॉमन ले लिया थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, तो यहाँ बचा माइनस का 3 जेड स्क्वायर अपॉन रो प्लस का 2 रो, और चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन 2 फाई प्लस वाली टर्म पहले लिख लें और माइनस वाली टर्म बाद में लिख लेते हैं, माइनस का 3 जेड स्क्वायर अपॉन रो, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केलर फील्ड गिवन है v इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा साइन फाई, सिलिंड्रिकल में कर चुके हैं हम, कार्टीजन में कर चुके हैं, ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाप्लासियन ऑफ स्केलर का फॉर्मूला जो होता है वो है ये। अगर हम इसको 1 बाय 1 सॉल्व करें तो पहली टर्म जो है हमारी वो है 1 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे ही रहने देते हैं, डेल बाई डेल आर इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर इंटू डेल वी ओवर डेल आर। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो 1 प्लस कॉस थीटा साइन फाई, ये तो मेरा आर का फंक्शन है ही नहीं, आर का फंक्शन है केवल आर स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 2r, और बाकी जो भी एक्सप्रेशन था वो सेम रहेगा, यानी 1 प्लस कॉस थीटा साइन फाई, ठीक है, ये मेरा पहला एक्सप्रेशन। दूसरे वाले के केस में हो जाएगा 1 ओवर आर स्क्वायर साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा इंटू, ठीक है, डेल वी ओवर डेल थीटा। अब इस पूरे में आर स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा साइन फाई, तो आर स्क्वायर अगर हम अलग ले लें तो कॉस थीटा ही थीटा का फंक्शन है, ठीक है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, तो ऐसे ही लिख लेते हैं, 1 का हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा 0, और अगला वाला हो जाएगा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, और साइन फाई तो थीटा का फंक्शन है ही नहीं, तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारा सेकंड एक्सप्रेशन हो गया। थर्ड एक्सप्रेशन आया हमारा 1 ओवर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये है विद रिस्पेक्ट टू फाई, दो बार डिफरेंशिएशन करना है, तो डेल बाई डेल फाई अलग ले लेते हैं, और एक पहले इसको हम फाई के रिस्पॉन्डिंग सॉल्व कर लेते हैं, तो आर स्क्वायर 0 प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस फाई, ठीक है, दो बार ब्रैकेट लगा देंगे, एक इसका और एक इस वाले बाहर वाले का। अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ आ जाएगा 1 ओवर आर स्क्वायर, डेल बाई डेल आर है, ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू आर यानी आर क्यूब मतलब 3 आर स्क्वायर, आर क्यूब का मतलब 3 आर स्क्वायर, और 2 ये वाला चल ही रहा था, तो 2 यहाँ पर है ही हमारा एज इट इज, और आगे
ये पूरा का पूरा एज अ कांस्टेंट ही रहेगा, तो कॉस थीटा साइन फाई इस टर्म के करस्पॉन्डिंग ऐसे ही रहेगा। प्लस नेक्स्ट वाली टर्म हो जाएगी 1/r² साइन थीटा। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा मेरा r² इंटू जीरो, तो जीरो हो जाएगा, और r² इंटू साइन थीटा साइन फाई, मतलब बेसिकली ये हो जाएगा r² साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, तो r² कांस्टेंट है, r² को आप ले लो बाहर, और साइन फाई कांस्टेंट है, इसको आप ले लो बाहर। ठीक है, और अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा है मतलब साइन स्क्वायर है, तो 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, तो यहाँ पर कॉस थीटा आ जाएगा। एज इट इज बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पर एक माइनस साइन है, तो माइनस साइन है तो हम यहाँ पर माइनस साइन 2 से पहले लगा देते हैं। ठीक है, और अगली वाली टर्म एज इट इज हम इसको लिख लेते हैं 1/r² साइन स्क्वायर थीटा, और r² बाहर ले लो। ठीक है, और cos थीटा cos फाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos थीटा विद रिस्पेक्ट टू फाई निकालना है हमें, और यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन फाई। ठीक है, तो उसको और फर्दर सॉल्व करें तो r² से r² कट जाएगा, 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 2 इंटू 3, r² से r² काट दो। ठीक है, और ब्रैकेट में हमारा क्या बच रहा था, 1 प्लस कॉस थीटा साइन फाई, तो ये तो हमारी पहली टर्म थी। ठीक है, r² से r² कट गया, ये वजह 6 1 प्लस कॉस थीटा साइन फाई। अगली टर्म में आ रहा था माइनस का। ठीक है, एक टर्म आ रही थी r², और साथ में था 2 साइन फाई साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन नीचे r² था और साइन थीटा था, r² से r² कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा बचा कट गया, ये बचा 2 साइन थीटा कॉस फाई। ठीक है, नेक्स्ट टर्म जो थी हमारी वहां पर था r² कॉस थीटा साइन फाई अपॉन r² साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर केवल r² ही कटेगा, साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहने देते हैं। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं हम, तो हो जाएगा 2 इंटू 3 6, 1 प्लस कॉस थीटा साइन फाई माइनस का 2 साइन थीटा, सॉरी 2 साइन फाई कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा साइन फाई ओवर साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा 6, और अगला है 6 कॉस थीटा साइन फाई, यहाँ है माइनस का 2 कॉस थीटा साइन फाई, यानी बचेगा प्लस का 4 कॉस थीटा साइन फाई। ठीक है, यहाँ पर 6 इसकी वैल्यू, ये है माइनस का 2, तो बचेगा 4। ठीक है, ये 4 यहाँ से आ गया, और माइनस का कॉस थीटा साइन फाई ओवर साइन स्क्वायर थीटा हमने ऐसे ही लिख लिया। इसको अगर हम और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो 6 ऐसे ही रहने देते हैं, और cos थीटा साइन फाई दोनों में से कॉमन ले सकते हैं हम। ठीक है, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 4 माइनस का 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारा इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस क्वेश्चन का लाप्लासियन ऑफ स्केलर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। थैंक यू।